तो हम लोग कहाँ पे थे, इसका मल्टीप्लीकेशन देख रहे थे। आपको ये पता चल गया कि भैया यहाँ पे क्या होगा 14, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 7 होगा। ठीक, अब तुम लोग सोच रहे हो कि मास्टर वन शॉट वीडियो पढ़ाते हो। ठीक, बोलते हैं कि वन शॉट है, एक ही क्लास में सबको समझाएंगे, उसमें भी ड्रेस चेंज करके आते हो। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो वीडियो आप इससे पहले वाले देख रहे थे, वो वीडियो के लगभग 8 से 10 घंटा बाद इसे शूट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं थी। ठीक, ये वीडियो पहला पार्ट है जो 8 बजे के आसपास शूट किया गया था। ठीक है, पहला पार्ट। उसके बाद दूसरा का पार्ट अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी भी 8 बज रहा होगा, 8:41, लगभग 12 घंटा हो गया, 8:41 PM। लाइट बहुत बहुत संभावना गलत रहता है, 4 बजे के आसपास लाइट आया होगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा डिले हो गया है, पर कोई बात नहीं है। ठीक, हम कहाँ पे थे, मल्टीप्लीकेशन में थे। तो 2x2 का मल्टीप्लीकेशन देख लिया। अब तुम लोग सोच रहे हो मास्टर 3x3 का भी मल्टीप्लीकेशन बता दो कि 3x3 का मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा। तो देखो 3x3 में भी कुछ नहीं है, सबको पता है कि भैया जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसमें कुछ नहीं करना है, कि हम क्या करेंगे कि रॉ को ना चुन चुन के गुना करेंगे, किससे, कॉलम से। मतलब कि हर एक पंक्ति को चुन चुन के गुना करेंगे, किससे, स्तंभ से करेंगे। स्तंभ, स्तंभ ना, हाँ स्तंभ से। अब देखो तुमसे कोई बोल दिया मास्टर, देखो ध्यान से, 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 ई टाइप का है। ठीक, और यहाँ पे दूसरा का कोई है मैट्रिक्स 1 1 2 2 2 1 1 2 1 ई टाइप का। अब तुमसे बोल रहा है कि ए बी कितना होगा वो बताओ। तो हम पहले तुमसे पूछेंगे कि मास्टर ये बताओ कि पहले ये मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, पहले शर्त होता है। तो तुम बोलोगे ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है और इहो 3x3 का मैट्रिक्स है, एकर अंतिम और एकर पहिल का बराबर है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, और जो नया का मैट्रिक्स बनेगा वो बचा हुआ मैट्रिक्स का बनेगा, मतलब कि ई और ई का बनेगा। ठीक है, मतलब 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। इतना हमको समझ में आ रहा है। सब लोग मास्टर इतना हमको समझ में आ रहा है, 1 मिनट। तो इतना समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो हम क्या बोले थे भैया, हम देखो सब मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, पहले का हम करके दिखा देते हैं, तुम आगे कर लेना खुद से, कुछ नहीं करना है। हम क्या बोले थे कि रो को उठाना और कॉलम से गुना करना, रो को उठाना कॉलम से गुना करना। ठीक है, तो चलो रो उठाते हैं। तो पहल का रो यही हुआ, तो चुन चुन के गुना करो, एक से 1 गुने 1 प्लस 1 गुने 2 1 गुने 2 प्लस फिर 2 गुने 1 2 गुने 1। ये हो गया पहल का एलिमेंट, जिसको A11 बोल सकते हैं। अच्छा मास्टर, दूसरा का एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, पहले क्या करोगे, दूसरा का कॉलम से गुना करेंगे। दूसरा का कॉलम 1 2 1 है। ठीक, तो 1 के 1 से करेंगे, तो 1 गुने 1 प्लस 1 गुने 2 1 गुने 2 प्लस फिर यहाँ करेंगे भैया 2 गुने 1 2 गुने 1। इसी टाइप से फिर इसको इससे करेंगे, तो 1 गुने 2 प्लस 1 गुने 1 1 गुने 1 प्लस फिर 2 गुने 2 2 गुने 2। इसी टाइप से यहाँ पे दूसरा का एलिमेंट आ गया, ये इसी तीसरा का एलिमेंट आ गया मास्टर। इसी टाइप से यहाँ भी करोगे, यहाँ भी करोगे, यहाँ भी करोगे, यहाँ भी करोगे, यहाँ यहाँ। ठीक है, तो मतलब ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3x3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में बस इतना ही करना है, हाँ इतना ही करना है, हाँ बस इतना ही करना है। मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं करना है, एक रो को उठाओ, ठीक है, उसको सब कॉलम से चुन चुन के गुना कर दो। बच्चे बोलेंगे मास्टर इतना से क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, इतना से क्लियर नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल थोड़ा सॉल्व करो। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, एक चीज बता रहा हूँ कि ये जो वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के बाद आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी, ठीक है, आपको पहले क्या होगा कि वीडियो देखो। पहले क्या देखोगे, इस वीडियो को देखोगे, देखो देखो देखो। वीडियो के बाद क्या करेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, आपको नोट्स मिलेंगे। अच्छा मास्टर आप नोट्स दोगे, हाँ नोट्स मिलेगा। कहाँ नोट्स मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है भैया, तो जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, केटी बिहार बोर्ड। ठीक है, केटी बिहार बोर्ड, टेलीग्राम पे जाकर सर्च करो, वहां पे मिल जाएंगे। वहीं पे आपको नोट्स मिलेंगे मैथमेटिक्स इस क्लास का। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि नोट्स जो आपको मिलेंगे, उन नोट्स को आपको क्या करना है भैया, रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद एनसीईआरटी जो है उसका एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज नहीं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। पहले एग्जाम्पल सॉल्व करना, या तो सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व करके रहने दो, अगर आपके पास टाइम है तो एग्जाम्पल के बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर जिसके पास कम टाइम वो सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व करे। अच्छा मास्टर एग्जाम्पल के बाद क्या करना है, एग्जाम्पल के बाद आपको क्वेश्चन बैंक उठाना है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक और क्वेश्चन बैंक का जितना प्रीवियस ईयर है, ठीक है, जितना भी प्रीवियस ईयर है उस सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर जाना है। मास्टर इसके बाद क्या करेंगे, अगर इसके बाद तुम्हारे पास टाइम इतना इनफ है, ठीक है, इतना इनफ है, इतना इनफ है, अगर इसके बाद भी टाइम मिल रहा है तो उठा के मॉडल उडल सॉल्व करो बस, अगर टाइम है तो क्या करना है, आपको वीडियो देखना है। वीडियो देखने के बाद नोट्स आपको मिलेंगे, नोट्स को रिवाइज करना है। अपना नोट्स बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद क्या करना है, एनसीईआरटी का एग्जांपल करना है। एनसीईआरटी का एग्जांपल हो जाता है क्वेश्चन बैंक अगर हो जाए तो टाइम बच रहा है तो मॉडल कर लेंगे, ज्यादा पढ़ लेंगे तो खराबी थोड़ी करेगा। अब क्या हुआ कि हम मल्टीप्लीकेशन देख लिया। मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या है, मल्टीप्लीकेशन के कुछ
प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, सेम है। देखो ये प्रॉपर्टी होते हैं, ए बी बराबर बी ए, अगर ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, ए बी बराबर बी ए फॉलो कर रहा है, ये कम्यूटेटिव होगा, ठीक है, इसको कम्यूटेटिव बोलते हैं, कम्यूटेटिव या फिर साहचर्य, ठीक है, साहचर्य नियम को ये फॉलो करता है, साहचर्य नियम, ठीक है, मतलब ए बी बराबर अगर बी ए हो रहा है तो साहचर्य तुमको क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, और तुमसे पूछेगा कि ये कम्यूटेटिव है या फिर नहीं, तो तुमको क्या करना है कि एक साइड पहले ए बी निकालोगे, उसके बाद बी ए निकालोगे, अगर ए बी बराबर बी ए आ रहा है इसका मतलब ये साहचर्य है या फिर कम्यूटेटिव है। दूसर का क्या होता है, इस दूसर का इंपॉर्टेंट नहीं है, जो है दूसर का भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी, पहले दुगो के गुना कर को बाद में लास्ट में गुना करना है, या फिर पहले के छोर को लास्ट वाला को गुना करो बाद बराबर अगर आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव या फिर वितरण, ठीक है, इसको एसोसिएटिव कहते हैं, एसोसिएटिव। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मास्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो गया क्या? हाँ खत्म, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में बस इतना ही है। अब तुम बोलोगे कि मास्टर इतना से समझ नहीं आ रहा है, तो जिनको समझ नहीं आ रहा है मैं बार बार बोलूँ कि एनसीईआरटी के जाके एग्जाम्पल धो दो, गर्दा बना दो, और कुछ नहीं करना है। अब पढ़ते हैं न्यू टॉपिक, क्या है भैया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज, इसका हिंदी नियम क्या होता है भैया, इसका हिंदी नियम होता है परिवर्त, ठीक है, परिवर्त, परिवर्त कहते हैं। ट्रांसपोज को आप ए पर पावर टी डिनोट कर सकते हो या फिर ए पर पावर ऐसे एक डैश, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज, मतलब ये इसका डिनोशन है, डिनोट, डिनोट इसको ऐसे कर सकते हो, मतलब इसको डिनोट ऐसे किया जाता है। इसमें क्या करना है मास्टर, अगर तुमको दे दिया कि ए बराबर 1 2 3 4 5 6 इस टाइप का दे दिया, अब तुमको बोला कि इसका ट्रांसपोज क्या होगा वो बताओ, तो तुमको कुछ नहीं करना है, ट्रांसपोज में कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनो, या फिर परिवर्तन जो है उसमें कुछ नहीं करना है, जो सोया हुआ है उसको उठा देना है, जो उठा हुआ है उसको सुला देना है, बस इतना ही करना है मास्टर, हाँ इतना ही करना है, जो सोया हुआ है उसको उठा देना है, जो उठा हुआ है उसको सुला देना है। अच्छा मास्टर यहाँ तो 1 2 3 क्या है भैया, सोया हुआ है तो हम इसको उठा देंगे, तो ए ट्रांसपोज में क्या होगा, उठाएंगे तो 1 यहाँ, यहाँ 2, यहाँ पे 3, अच्छा ये तो उठ गया, 4 5 6 यहाँ पे सोया हुआ है तो इसको भी उठा दिए, तो अच्छा मास्टर, तो ये जो मैट्रिक्स है वो नॉर्मल है, और इसका ट्रांसपोज में क्या किए, हम सोया हुआ था, जो सोया हुआ है इसको हम उठा के ऐसे लिख दिए, यो सोया हुआ था इसको उठा के ऐसे लिख दिए, तो इसका ट्रांसपोज हो गया। अच्छा बस इतना ही ट्रांसपोज में, हाँ तो इसका ट्रांसपोज में इतना ही है। इसके प्रॉपर्टीज कुछ होते हैं मास्टर, प्रॉपर्टीज का होता है वो, तो प्रॉपर्टीज, पहले का प्रॉपर्टीज होता है कि ए का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करोगे तो वो ए ही आएगा। अब देखो कैसे, कोई सोया हुआ है, ठीक, उसका ट्रांसपोज करोगे मतलब वो उठ गया, ठीक, उठ गया, अब नया जो उठ गया, उठ गया, इसका फिर से ट्रांसपोज करोगे तो फिर से वो सो जाएगा, तो पहले भी सोया हुआ था फिर लास्ट में भी सो गया। मास्टर मैथमेटिकल एग्जांपल से बताओ, अरे इसको फिर से ट्रांसपोज कर दो, इसको फिर से ट्रांसपोज कर दो, तो ये जो क्या है, ये सोया हुआ है तो इसको उठा देंगे, सोया हुआ तो उठा देंगे, 1 4, यहाँ 2 5, यहाँ पे 3 6, क्या ये और ये दोनों बराबर है, क्या ये और ये दोनों बराबर है, इसी को बोलते हैं कि डबल ट्रांसपोज अगर आ गया तो उतना ही रह जाएगा। सोया हुआ है उसको एक बार ट्रांसपोज करके उठा दो, उठा हुआ फिर से ट्रांसपोज करो फिर से वो सो जाएगा, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। अच्छा मास्टर इतना ही होता है। अगर कोई कांस्टेंट अंदर है, ठीक है, और उसका होल ट्रांसपोज कर रहे हो तो उसका जो बाद में जो आंसर आएगा वो इस टाइप का आएगा, मतलब के बाहर आ जाएगा, कोई कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कोई यहाँ पे है एक्स वाई जेड कुछ भी है, यहाँ पे दू सब में गुना है, तो इसका ट्रांसपोज कर रहे हो तो बात बराबर ही आएगा, बाद में ऐसे ऐसे निकल जाएगा, मतलब दो कांस्टेंट जो हुआ बाहर निकल के उसके बाद उसका ट्रांसपोज होगा। अच्छा मास्टर ये होता है, हाँ यही होता है। और क्या होता है प्रॉपर्टीज, एक दो और प्रॉपर्टीज होता है इसका, एक और प्रॉपर्टीज होता है ए इंटू बी का ट्रांसपोज जो होगा वो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, आई थिंक यही होगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तीसरा का हो गया। चौथा प्रॉपर्टीज होता है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज कमिंग आउट टू बी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब क्या हुआ कि अगर ट्रांसपोज का समेशन हो रहा है, समेशन का ट्रांसपोज हो रहा है, तो अलग अलग ट्रांसपोज को तुम अलग अलग जोड़ सकते हो। मास्टर ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है, प्रॉपर्टीज है, बाकी इसमें दिमाग कुछ नहीं लगेगा, ये प्रॉपर्टीज है मतलब ये गुण है, इसमें इंपॉर्टेंट वाले ये प्रॉपर्टीज है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, वो मैं बता दिया आपको। इसका आगे क्या पढ़ना है, इसके आगे साइमेट्रिक और एस्क्यू साइमेट्रिक पढ़ना है, साइमेट्रिक और एस्क्यू साइमेट्रिक, साइमेट्रिक एंड एस्क्यू साइमेट्रिक, ये क्या होता है वो एस्क्यू साइमेट्रिक, साइमेट्रिक और एस्क्यू साइमेट्रिक, जिसको सममित और सममित, हिंदी मीडियम वाले देख लो लिख दिए यहाँ पे, सममित और हिंदी मीडियम वालों के लिए अच्छे से लिख रहे हैं, देखो विषम सममित, ठीक है। अब खुश हिंदी मीडियम वाले मास्टर, अब हम खुश हो गए,
उस वक्त से इंग्लिश में ट्रांसपोज ट्रांसपोज प्रॉपर्टीज बोले जा रहे थे। अब तो हिंदी में तुम लिखे हो सममित और विषम सममित। इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे कैसे लिख दिए हो यार, टेढ़ा टेढ़ा राइटिंग लिख लिए हो इंग्लिश में। हिंदी मीडियम वालों के लिए इतना फ्रेश फ्रेश अच्छा खासा लिखे हो, कोई बात नहीं है, समझना है, ठीक है। राइटिंग कैसा है, कौन चीज कैसे लिख रहा है, क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, भोजपुरी में बोल रहे हैं, इस पे ध्यान नहीं देना है, क्या समझ रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सममित और विषम सममित क्या होता है, तो अगर कोई मैट्रिक्स सममित है तो उसका ट्रांसपोज जो होगा वो उतना ही आएगा, ठीक है। अच्छा मास्टर, मतलब उसका ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से वही हो जाएगा, तो हाँ वही हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं सममित। अगर कोई विषम सममित है तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो उसके निगेटिव के बराबर आएगा। मास्टर एग्जाम्पल से समझा देते तो ठीक रहता, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई ट्रांसपोज, देखो इसका मतलब ये हुआ कि कोई मैट्रिक्स है, उसका अगर ट्रांसपोज भी हम कर रहे हैं तो फिर से वही आ रहा है, ठीक है। ऐसा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज कर दिए फिर भी उतना ही आ रहा है। मान लो यहाँ पे अगर डबल ट्रांसपोज था ना, ठीक, इसका ट्रांसपोज करने पे फिर से यही आ रहा है, ठीक। इसका यहाँ पे वो था ना डबल ट्रांसपोज वाला, इसका ट्रांसपोज करोगे फिर से यही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रांसपोज हुआ, ठीक है, ट्रांसपोज हुआ, अगर फिर से वही आ गया तो वो सममित हो गया, और उसके नेगेटिव में आएगा तो उसको विषम सममित बोलते हैं। तो बस इतना ही होता है क्या सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में? हाँ इतना ही होता है। एग्जाम्पल है मेरे पास लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, ठीक है, टाइम लगेगा, ठीक है। आप इसका एग्जाम्पल आप जाकर देख सकते हो, कहाँ देख सकते हो भैया, तो इसका एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो। इसके थ्योरम होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्योरम नंबर 1 क्या होता है, डिनोट करता है ए ट्रांसपोज प्लस ए जो होगा वो किसको, साइमेट्रिक को फॉलो करेगा, किसको, साइमेट्रिक या फिर सममित होगा। मतलब क्या हुआ कि ए प्लस ए ट्रांसपोज होगा उसका मतलब वो हो गया सममित। अगर सममित पूछ रहा है मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज, अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए, आई थिंक ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या भैया, विषम सममित, ठीक है, विषम सममित। इस टाइप का क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा। हो सकता है देखिए एग्जांपल हम करके बता दें ताकि तुमको समझ में आ जाए, लेकिन ये सब उतना इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन उतना नहीं पूछे जा रहा है इसलिए उतना हम नहीं इसमें गहराई में जा रहा है। जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए बता रहे हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जा सकता है इसलिए इस पे हम थोड़ा ध्यान दे दिए, बाकी ध्यान नहीं देते। दूसरा होता है कि देखो दूसरा क्या होता है, दूसरा ए ट्रांसपोज प्लस ए प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। मतलब क्या, सम ऑफ साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब क्या हुआ मास्टर कि अगर साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़ रहे हो तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स बनेगा वो एक वर्ग आव्यूह होगा, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं इसलिए यहाँ पे बता दिया हूँ, बाकी इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक। यहाँ से सब्जेक्टिव आने की संभावना बहुत कम होती है, यहाँ से सब्जेक्टिव आने की संभावना बहुत कम होती है, इसलिए इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं उतना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है इसलिए यहाँ पे बता दिए हैं। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में इतना ही बता रहे हैं, हाँ इतना ही बता रहे हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। ज्यादा गहराई में देखना है तो आप एनसीईआरटी का एग्जांपल जाकर सॉल्व कीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखो अब इम्पोर्टेंट कुछ बातें करते हैं। इम्पोर्टेंट बातें क्या है कि सभी बच्चों को हार्ड लगता है क्या, इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ठीक है। उससे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन देखेंगे, क्या देखेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन, क्या देखेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है मास्टर, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ ऑपरेशन होता है। पहला ऑपरेशन मतलब क्या कि आप रो को ना, किसी भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हो। इसका मतलब क्या हो मास्टर, जैसे ये हुआ, देखो 1 2 3 है, 4 5 6 है, और यहाँ पे 7 8 और 9 है, ठीक। इस टाइप का है, ये पहल का रो हो गया, ये दूसरा का रो हो गया, ये तीसरा का रो हो गया, ये R1 हो गया, ये R1, ये R2, ये R3। आप क्या कर सकते हो कि R1 की जगह पे आप R2 रख सकते हो। इसका मतलब क्या हो कि R1 और R2 का जगह आप चेंज कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जगह पे आप ये कर रहे हो और इसके जगह पे आप ये कर रहे हो, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर रहे हो। मतलब किसी भी दो या फिर किसी भी दो रो या फिर किसी भी दो कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हो। मतलब किसी भी दो स्तंभ या फिर किसी भी दो पंक्ति को आप क्या कर सकते हो, आपस में उसका स्थान आप बदल सकते हो, हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो इसको आप ऐसे भी लिखो, ठीक है, 4 5 6 1 2 3 7 8 9, यही होता है, हाँ यही होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन मतलब ये, अब ये क्यों होता है। अब तुम बोलोगे मास्टर इकाला हम ऐसा करेंगे, ऐसा हमको क्यों करना पड़ेगा, तो देखो इसके आगे जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब ए इनवर्स निकालने के लिए उसमें कुछ नियम होता है। उसको निकालने के लिए, ए इनवर्स निकालने के लिए यहाँ से हमको कुछ ना कुछ फॉलो करना पड़ेगा, कुछ बातें, तभी हम ए इनवर्स निकाल लेंगे, ठीक।
अब इससे आगे थोड़ा ना थोड़ा देखो, अभी तुम हमको पता है कि अभी तुम्हें समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा हार्ड वाला टॉपिक, लेकिन कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब तुम्हें थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत हो रहा होगा, हम समझ रहे हैं। इसमें क्या बताया हम? इसमें यही बताया कि देखो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो कुछ करना ही नहीं, तो करना क्या है? इसमें भी बस यही बोल रहा है कि किसी भी दो रो या फिर किसी भी दो कॉलम का आप इंटरचेंज कर सकते हो। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा मास्टर कैला इंटरचेंज करेंगे, कैला इंटरचेंज करेंगे, तो देखो इसका जरूरत आगे पड़ेगा, इसलिए बोल रहे हैं कि इंटरचेंज कर सकते हैं। उसके आगे दूसरा का नियम क्या बोलता है? दूसरा का नियम बोलता है कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ में कोई भी कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे इसका मतलब देखो ये भी समझा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमको कोई मैट्रिक्स बनाना है, नया मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये देखो, अभी ये बस समझते जाओ कि जो जो बोल रहे हो वो समझते जाओ, आगे इसका यूज जहां पड़ेगा वहां समझ में आ जाएगा तुमको। देखो अगर हमको कुछ कर रहा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि R1 में हम अपना मन से 2 से गुना कर दिए, ठीक है। हम अपना मन से 2 से गुना कर सकते हैं, ठीक है, पूरा R1 में सिर्फ एक रो या फिर एक कॉलम में, सिर्फ एक रो या फिर एक कॉलम में। इसको हम कॉलम में भी यूज कर सकते हैं, इसको रो में भी यूज करते हैं, मतलब इस वाले में 2 से हम गुना कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम जोड़ घटा भी सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं? जोड़ या घटा भी सकते हैं, जोड़ या घटा भी सकते हैं, हमारी मर्जी। हम क्या कर सकते हैं? R1 की जगह पे R1 प्लस R2, मतलब हमको कुछ ना कुछ एक चीज बनाना है। देखो मतलब ऐसे समझते हैं, कैसे समझते हैं कि कुछ बनाना है तुम्हें, ठीक है। एक ई है, इसको ना, और एक ई है, दो को है, ठीक। मतलब क्या है कि एक रेड है, रेड पेन, एक ब्लैक पेन है, आगे समझ में आ जाएगा मैथमेटिकल भाषा में। एक रेड पेन, एक ब्लैक पेन, इस रेड पेन को इस ब्लैक पेन की तरह बनाना है, तो इसमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करते 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 इसको हम ब्लैक बना देंगे, ठीक। इसको चेंज करते, उसी टाइप का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको इन्वर्स निकालने के लिए थोड़ा बहुत चेंज करते 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 तब बनाना पड़ता है इन्वर्स। तो उसमें हमको जरूरी पड़ता है इस एलिमेंट्री ऑपरेशन का, इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, तो इसका जरूरत पड़ेगा। आप क्या क्या कर सकते हो? आप किसी भी एक रो में गुना कर सकते हो, उसमें गुना करके उसमें जोड़ घटा कुछ भी कर सकते हो, किसी भी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में। अब देखते हैं इन्वर्स वाला मैट्रिक्स, जिसको इन्वर्टिबल या फिर व्युत्क्रमणीय 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 ठीक है, व्युत्क्रमणीय बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? पहला बात ये स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर बोले तो वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, ठीक। इसमें कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो क्या है? इसमें क्या है कि ए कोई है मैट्रिक्स, ठीक है। ए कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है, दूसरा का कोई मैट्रिक्स है बी कोई दूसरा का मैट्रिक्स है, मतलब अनदर मैट्रिक्स है। ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है। ये बोल रहा है कि अगर ए बी बराबर अगर बी ए आ रहा है, ठीक है, ए बी बराबर बी ए बराबर आई अगर आ रहा है, ठीक है। ये आई क्या है? आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर ए को मैट्रिक्स दे रखा है, कोई डब्बा दे दिया तुमको कि ये ए है, कोई डब्बा तुमको दे दिया ये बी है, अगर तुमने ए बी निकाला और तुमने अगर बी ए निकाला, ए बी और बी ए निकाला, तो तुमको आई आ रहा है, मतलब कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है रे? ई वाला, ठीक है। तो ए बी इंटू बी ए इज इक्वल टू अगर आई आ रहा है, इसका मतलब यही होता है कि जो बी होगा वो क्या होगा? ए इनवर्स, या फिर जो ए होगा वो क्या होगा भैया? बी इनवर्स। यही होता है इनवर्स। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। इसका एग्जाम्पल करके देख ले क्या? इसका एग्जाम्पल करके देख लेते, एक एग्जाम्पल कर लेते ताकि क्लियर हो जाएगा। टाइम है हम लोग के पास? हाँ टाइम है। एक एग्जाम्पल, ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? 2 3 1 2। बी कोई मैट्रिक्स दे रखा है 2 -3 2 2 2 2 -3, और यहाँ पे क्या? यहाँ पे -1 और यहाँ पे 2, ठीक। हम यहाँ पे ए बी निकाल रहे हैं, हम ए बी यहाँ पे निकाले, तो ए बी निकाले तो हम, अब देखो हम डायरेक्ट यहाँ निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे डायरेक्ट निकालेंगे? हम क्या करेंगे कि 2 को 2 से गुना कर देंगे 4, इसको इससे गुना करेंगे तो -3, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं 1। यहाँ पे इसको फिर इससे गुना करेंगे तो -6, और यहाँ से 6 तो 0, यहाँ से 2 और -2 तो 0, यहाँ से क्या हो जाएगा? -3 और +4 तो यहाँ से 1। तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 2x2 का, ठीक है, 2x2 का मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। इसी टाइप से हम यहाँ पे बी ए निकालेंगे ना, फिर भी यही आएगा। बी ए भी अगर निकाल के तुम देखना यही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है वो क्या है भैया? बी इनवर्स, या फिर बी जो है वो क्या है भैया? ए इनवर्स, ठीक है। यही होता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। लेकिन इसमें कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन से हमको निकालने के लिए क्वेश्चन दिया जा सकता है। इधर नॉर्मल हो गया फॉर्म। जब नॉर्मल फॉर्म कब होगा? जब 2 को मैट्रिक्स दिया रहेगा। जब ए को मैट्रिक्स दिया रहेगा तब क्या करेंगे? तो इसको सीखते हैं, ठीक है। जब ए को मैट्रिक्स दे रहेगा तब क्या करेंगे? तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और बोलेगा कि सॉल्व कीजिए इसको, कौन मैट्रिक्स है भैया?
कौन ऑपरेशन से? एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से सॉल्व करने में क्या करना है वो देखते हैं। दो स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 कि जब भी तुमको पहला तो कोई मैट्रिक्स दे दिया रहेगा, इसे देखो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेके 2 1 1, ठीक है, 2 1 1 1 ये टाइप का है, ये मैट्रिक्स दे दिया। अब तुमको बोल रहे हैं ना कि ए इनवर्स आप फाइंड कीजिए, ठीक है, ए इनवर्स आपको निकालना है एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? हम पहले क्या लिखेंगे? स्टेप नंबर 1 क्या लिखेंगे? a इज इक्वल टू आई ए, ठीक है, इसके फॉर्म में तुमको लिख लेना है। इसको हम भी यहाँ पे लिख लेते हैं, हम भी क्या लिख लिए? a इज इक्वल टू आई ए। तो a क्या है? a है 2 1 1 1 इज इक्वल टू आई ए। तो 2 का मैट्रिक्स लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए को ऐसे ही रखने देंगे, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। कौन सा स्टेप हो गया? स्टेप नंबर 1। ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है? अब इसको ना तोड़ उड़ के, मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन करके किस रूप में बनाना है? i इज इक्वल टू बी ए। आई थिंक i इज इक्वल टू बी ए के रूप में हमको बनाना है, ठीक, इसको इस फॉर्म में हमको लाना है। और यहाँ पर जो b होगा वही क्या होगा? a इनवर्स होगा। यहाँ पे जो b होगा वही a इनवर्स होगा। फिर से देखो, पहले जो मैट्रिक्स दिया रहेगा, ए कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, बोलेगा इसका ए इनवर्स निकालो, तो तुमको पहले ए इज इक्वल टू आई ए का फॉर्म में लिख लेना। ए इज इक्वल टू आई ए लिख लिया, वही का स्टेप हम देख रहे हो, ए ये हो गया इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 का ए। अब इसको हमको तोड़ मरोड़ के इस रूप में लाना है, आई इज इक्वल टू बी ए के रूप में, और जो बी होगा वही होगा ए इनवर्स। अब देखो यहाँ से समझते हैं, हमको इस साइड को क्या बनाना है? इस साइड को हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और इसको क्या बनाना है? इसको कुछ भी, मतलब ये तो कुछ ना कुछ बनेगा ही। तो हमको मेन फोकस यहाँ पे रखना है कि इसको हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। किसको भैया? इसको। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 का क्या होता है? 1 0 0 1, इस टाइप का हमको बनाना है। हमको यहाँ पे, अब देखो, अब यहाँ पे हम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे। यहाँ पे समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2 के जगह पे हमको 1 लाना है। 2 के जगह पे हमको क्या लाना है? 1 लाना है। यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 0। हम क्या किए ना कि हम सोचे हैं कि मास्टर, अगर इसमें पहले का ऊपर का में निचका अगर घटा देंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 1 में से 1 गया तो 0। हम क्या किए, यहाँ पे लिख देंगे कि R1 के जगह पे हम क्या कर रहे हैं कि R1 माइनस R2 कर दिए। अच्छा, ये हो गया एलिमेंट्री ऑपरेशन, यही होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन। यहाँ पे समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन ध्यान से सुनो। तो हमको इसको इस रूप में लाना है, हमको यहाँ पे 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए हमारे माइंड में आ रहा है कि अच्छा 2 यहाँ पे है, तो निचका वाला को घटा देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ 0 लाना है तो निचका वाला को घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस ऑपरेशन को फॉलो करके अब उतना स्टेप तक जाएंगे जब तक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए, ठीक है। जब तक बायां साइड वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए तब तक उसको सॉल्व करते जाना है, उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते जाना है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, नीचे वाला को हम वैसे ही छोड़ देंगे। अच्छा चलो, सेम काम इस साइड भी करना है। तो इस साइड करेंगे तो हम 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही रह जाएगा, और यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ए को कुछ नहीं करेंगे, ए को वैसे ही रहने देंगे। चलो ठीक है, फिर से हम करेंगे। इतना से तो नहीं हुआ, अब यहाँ पे हमको क्या लाना है? 0 लाना है। यहाँ पे जब 0 लाना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे 0 लाना है तो हम सोचे कि अच्छा एक काम कर सकते हैं, हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर वाला आप घटा देंगे नीचा में। अब इसको इसमें से घटाएंगे, 1 में से घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही रह जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 रह जाएगा। तो हम ये काम कर देते हैं कि मतलब R2 के जगह पे हम क्या करते हैं, R2 माइनस R1 कर देंगे। इतना करने पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 0 आ जाएगा, जो कि हमको चाहिए। तो हम क्या कर दिए, यहाँ पे कर दिए। इस साइड आते हैं, ठीक है, इस साइड आते हैं, नीचा ज्यादा आ रहा है, इसको हटाओ। ध्यान से देखना, यहाँ एक समझ जाओ ध्यान से, बाकी तुम पूरा सॉल्व कर लोगे। तो हमको R1 की जगह पे कुछ करना है क्या? नहीं करना है। R1 की जगह पे वही रहेगा 1 और 0। चलो चेंज कहाँ पे करना है? R2 की जगह पे। R2 की जगह पे क्या करना है? यहाँ पे क्या करना है हमको? इस जगह पे ऊपर का में से निचका को घटाना है, तो निचका क्या है? 1, तो 1 - 1 क्या हो गया? 0 यहाँ हो गया। अब 1 में से 0 जाएगा तो 0। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, हमको वही चाहिए था। अब सेम काम हमको इस साइड भी करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? ऊपर वाला को सेम रहने देंगे, ऊपर वाला को नो चेंज। अच्छा मास्टर, नो चेंज, हम यहाँ पे वही लिख दिए। अब नीचा क्या करेंगे? इसमें से 1 घटाएंगे तो 0 - 1 क्या होगा? 0 - 1 हो जाएगा ना रे, -1। अब ये भी किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम क्या करें? तुम्हारी गलती है, इतना भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है, सुनना रहो।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर वाला से घटाएंगे, ये भी अब देखो गणित लिखना पड़ेगा, गणित छुछुनर, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे। जिसको समझ में आ गया वो अच्छा बात है, जिसको समझ नहीं आ रहा है वो अभी देख रहा होगा कि कैसे यहाँ पे लिख दिए हो मास्टर, कैसे लिख दिए हो, हमको समझ नहीं आ रहा है, तो नहीं आएगा तुमको समझ में, कला कि तुम समझना नहीं चाहते हो, ध्यान से नहीं देखे हो। हम क्या किए हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, एक बार और बता रहे हैं, एक बार और बता रहे हैं। हम क्या किए हैं, शुरू से बताते हैं, शुरू से, ध्यान से सुनो। अब खुश हो गया होगा हाँ कि शुरू से बताइए, हम यही चाह रहे थे। हम ऐसे भी कमेंट करते हैं वहाँ पे कि आप शुरू से फिर से पढ़ाइए हमको मैट्रिक्स। दोबारा वीडियो नहीं देखोगे लेकिन फिर से पढ़ोगे, एक बार में समझोगे नहीं। हमको क्या मिला हुआ है कि एक मैट्रिक्स, एक कोई मैट्रिक्स मिल गया, हमको क्या मिला, एक कोई मैट्रिक्स मिल गया। उसके बाद बोल रहा है कि हमको ना ए इनवर्स तुम निकाल के दिखाओ, ए इनवर्स निकाल के दिखाओ। कभी कभी इसमें सिचुएशन एक और रहता है कि एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक। तो कब डिपेंड करेगा, जब इस साइड जल्दी नहीं आए, इस साइड अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगा इसका मतलब आइडेंटिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर लेफ्ट वाले साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो उसका मतलब वो एग्जिस्ट करेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ गया होगा किसको बोल रहा है, उसका हिंदी याद नहीं आ रहा, नहीं तो बोल तत्समक, तत्समक शायद बोलते हैं। हमको क्या करना है, पहला स्टेप यही है कि हम a इज इक्वल टू आई ए लिख लिए, ए लिख लिए, आई लिख लिए, ए लिख दिए। इस ए को हमको बिल्कुल चेंज नहीं करना है। अब हमारा टारगेट है ई बना, ठीक। अब इधर क्या करना है मास्टर, इधर कुछ नहीं करना है, हम इसको टारगेट में बैठा के इसको आइडेंटिटी हमको बनाना है। हमको राइट वाले हैंड में कुछ नहीं करना है, ऐसे इधर हमको सोचना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। मतलब इधर जो काम करेंगे उधर करना है, मतलब चेंज करने की अगर बात आए तो ओनली लेफ्ट वाला पर चेंज करेंगे। मास्टर ऐसा क्या कर रहे हो कि एक साइड तुम जोर जबरदस्ती बोल रहे कि इसको चेंज ही करो, तो हाँ चेंज करना है। राइट वाले ये जो साइड है, इस साइड चेंज करना है। चेंज करके हमको यहाँ पे क्या लाना है मास्टर, 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। हमको एक चीज दिखाई दिया कि हम ना ऊपर वाला है, नीचा वाला में से अगर घटा देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और एक में से घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो हम वही काम यहाँ पे कर दिए एलिमेंट्री ऑपरेशन से, ठीक। यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे क्या आ गया, 2 में से 2 है, निचका वाला घटाओगे तो 1, 1 में से 1 तो 0। सेम वही काम हम इस साइड भी कर दिए, ठीक। इसके बाद हमको ई मैट्रिक्स बना। ई मैट्रिक्स में अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बना, हम सोचे कि कुछ और करते हैं इसमें नया। तो कुछ और क्या करेंगे, हमको यहाँ पे 0 लाना है। तो हम सोचे कि अच्छा एक काम कर सकते हैं ना कि ऊपर वाला को घटा देंगे नीचा वाला में, तो इसको नीचा वाला में घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ तो कोई चेंज नहीं होगा। 1 में से 0 घटाएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, ये सेम रह जाएगा। सेम काम यहाँ भी कर देंगे, सेम काम दोनों साइड काम। देखो चेंज किसको करना है, चेंज किसको करना है, जो थुथुर है उसको, ठीक है, जो थुथुर है उसको चेंज करना है। और जो अच्छा इंसान है उसके साथ कुछ नहीं करना है, उसको सेम रहने देना है। लेकिन हाँ कर्म क्रिया सेम उसके साथ भी करना है, ठीक है। लेकिन चेंज किसको करना है, जो थुथुर है। थुथुर कौन है, ए है, ठीक। ए को चेंज करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को चेंज नहीं करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में काम वही करना है जो काम इसके साथ करोगे, ठीक है। क्योंकि भाई अब सबके लिए है। तो ये जो आई बना इज इक्वल टू बी ए बना, तो ये जो बी हो गया यही तो ए इनवर्स है। तो ए इनवर्स आप लिख सकते हो क्या भैया, 1 -1 -1 और 2, यही हो गया ए इनवर्स, ठीक है। तो आप इजिली निकाल सकते हो यहाँ पे ए इनवर्स। अब यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स देगा, फिर भी सॉल्व कर लें। प्रोसीजर आपको बस यही, इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन में दिक्कत होता है कि क्या करे, सोचना पड़ता है। यहाँ पे सोचना पड़ता है, बारीकी से सोचना पड़ता है कि क्या करे कि यहाँ पे 0 आए, क्या करे, गुना भाग कुछ न कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। रूल क्या है, रूल 3 वो रूल यहाँ पे जो एलिमेंट्री ऑपरेशन का बताया उसी रूल से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। माइंड भयंकर लगाना पड़ेगा एलिमेंट्री ऑपरेशन में, इनवर्स निकालने में सबसे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। वहां सोचना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सोचना पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा कि लिख लिए कॉपी में या फिर घस दिए कि ना ऐसे ना होगा। इसलिए पहले सोचना पड़ेगा कि क्या करेंगे तो यहाँ पे 0 आ सकता है। हम यहाँ पे पहले सोचे हैं ना कि अच्छा ऐसे ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ऐसे ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसे सोचना पड़ेगा तुमको, ठीक। अब इतना भी नहीं सोच पाओगे तो इससे बढ़िया है कि चल जाओ बनवास। तो बस यही था मैट्रिक्स। लगभग 1 घंटा के आसपास हुआ होगा, 50 मिनट के आसपास या फिर 45 मिनट, जो भी हो। 1 घंटा क्या कि हमको समझ आ रहा है कितना मिनट का इससे पीछे वाला वीडियो था। हम 2 पार्ट में बना रहे हैं ड्यू टू बिहार की बिजली, इंग्लिश नहीं आता है उतना। तो ये पूरा मैट्रिक्स आपका समाप्त। अब क्या करना है, बच्चे बोलेंगे मास्टर मजा नहीं आ रहा है, इतना तो पढ़ा दिए हो, अब एक आध को तुम प्रीवियस ईयर वाला सॉल्व करके बता देते तब मजा आएगा, तब हमको लगेगा कि हाँ कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है ना। तो ऐसे मजा नहीं आ रहा है। तो देखो हम उठाए हैं, कौन सा ईयर का है देख लो, 2022 का है, ठीक है। 2023 देखेंगे, 2022 का है। 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, पूरा हम सॉल्व नहीं करेंगे क्या कि टाइम ज्यादा नहीं है, टाइम ज्यादा नहीं है। अब तुम बोलोगे कि टाइम ज्यादा नहीं है, तुम्हारे माइंड में ये मास्टर टाइम पे ध्यान दे रहे हो, टाइम पे 1 घंटा से ज्यादा का वीडियो नहीं बना सकते हो का। तो देखो एक सच्चाई बता रहे हैं, जो कि बताना नहीं चाहिए।
ये जो 60 मिनट का वीडियो बना है ये लगभग बहुता जीबी का हो जाएगा। बहुता जीबी बोले तो कितना जीबी, लेकिन फिर भी बहुत जीबी का हो जाएगा। और इसको अपलोड करने के लिए आई थिंक 1 घंटा की वीडियो बहुत जीबी का, वो भी हम कितना पे 480 पे करते हैं, ठीक है 480 पे, जिससे फ्रेश भी नहीं दिख रहा होगा तुम लोग को, ठीक है 480 पे कर रहे हैं, बराबर इसीलिए बराबर लिखना पड़ता है, 480 पे करना पड़ता है, ठीक है, जिसमें फ्रेश आपको नहीं दिखता है। अगर 480 पे अगर कोई वीडियो हम अगर 23 मिनट का अपलोड करते हैं, ठीक है 23 मिनट 25 मिनट का अपलोड करते हैं तो लगभग 900 MB के आसपास लगता है, मतलब 1 GB लगता है, ठीक है 1 GB। अब ये हो जाएगा लगभग 1 घंटा 10 मिनट के आसपास, तो लगभग हमको लगता है 2.5 से 3 GB इंटरनेट इसके लिए चाहिए, जो कि है नहीं, ठीक है जो कि है नहीं। लेकिन आज पूरा इंटरनेट बचा के रखे हुए हैं, कल वीडियो अपलोड करना है, ठीक है आज कुछ हो न चला है, पूरा 1.5 GB ऐसे ही बच रहे हो, और इधर उधर से लेके, ठीक है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो देखो ऐसा नहीं है क्योंकि हम पढ़ाना नहीं चाहते हैं, ठीक है पढ़ाना नहीं चाहते हैं, 2 घंटा का वीडियो नहीं बनाना चाहते, बनाना चाहते हैं, ठीक है लेकिन मजबूरी है कि 30 मिनट पे या फिर 20 मिनट पे रोकना पड़ता है, कहना कि इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट जब मास्टर वाईफाई का नहीं लगवा रहे, बजट उतना नहीं है, ठीक है बजट जिस दिन होगा उस दिन वाईफाई का डिजिटल बोर्ड लगवा लेंगे। तो इसलिए ठीक है यही रीजन है कि वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, और ज़्यादा देर का नहीं कर पाते हैं, यही रीजन है, ठीक है यही रीजन है। 480 पे करना पड़ता है, अगर इसको 1080 पे करना पड़ेगा तो हमको लगता है कि 1 सप्ताह में हमारे एगो वीडियो अपलोड होगा, ठीक है 60 मिनट का। अब 60 मिनट का हम वीडियो बना लिया, अब हमको सोचना पड़ेगा इसको अपलोड कैसे करें, ठीक है रोक रोक के अपलोड करना पड़ेगा, लगता है 2 दिन में अपलोड होगा, 1 दिन में, समझ ना आ रहा है ड्यू टू सम प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे 2022 का क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 1 1 1। अच्छा मास्टर अब तुम बताना कि कै बाई कै का मैट्रिक्स है, सब बोलेगा कै बाई कै का मैट्रिक्स है, यहाँ पे 1 2 3 4। अब तुमको बोल रहा है कि ए बी भी निकालो और बी ए भी निकालो, ठीक है ए बी भी निकालो और बी ए भी निकालो, तुमको यही बोल रहा है। ये क्या बाई क्या मैट्रिक्स है, 2 बाई 2 का, तो पहले तुमको चेक करना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं। तो सब क्या बोलेगा मास्टर, चेक क्या करना है, अगर लास्ट वाला अगर फर्स्ट वाला अगर बराबर होगा इसका मतलब पॉसिबल है, और जो बच गया उसी वाला का बनेगा। हम बोले कि ठीक है, तो जो ए बी बनेगा वो कितना बाई कितना का बनेगा, 2 बाई 2 का बनेगा। तो हम ए बी निकाल के दिखा देते हैं, तुम बी ए निकालना। पहले तुमको क्या करना है, रोक के खुद से सॉल्व करना है, रोक के क्या करना है मास्टर, खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद तुमको मिलाना है, ठीक। ए बी हम निकालते हैं, ए बी निकालेंगे क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है तो 1 गुने 1 प्लस 1 गुने 3, लास्ट में मिलाना। अभी अभी थुथुर की तरह देख रहे होगे, रोक रोक के सॉल्व कर खुद से, उसके बाद मिलाना। 1 गुने 2, अभियो कोई देखिए रहा होगा, अभियो सोच रहा है कि ना ना मास्टर तुम सॉल्व कर दो ना, हम बाद में देख लेंगे। यही रीजन है छुछुनर। 1 गुने 1 प्लस 1 गुने 3, ठीक है सेम सेम यही आएगा। 1 गुने 2 प्लस 1 गुने 4, यहाँ क्या आ जाएगा 4 6 4 एंड 6, ठीक है ये हो गया ए बी। यहाँ से तुमको बी ए निकालना है, बी ए निकालो और देखो कि ए बी और बी ए कितना आ रहा है, मतलब ये निकालने के लिए बोल रहा है। ये 2022 का एगो क्वेश्चन हम देख लिए, ठीक है अब 2023 का भी एगो देख ही लेते हैं, 2023 का एगो देख ही लेते हैं, 2023 का एगो देख ही लेते हैं। 2023 का भी सेम क्वेश्चन है, देखो 2023 का देखो, ये 3 बाई 3 का मैट्रिक्स दिया। अच्छा बोल रहा है कि संभव है तो निकालिए। अच्छा 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 देखो ये बताते हैं संभव है कि नहीं, तुमसे पूछेंगे, ठीक है संभव है कि नहीं। देखो 11वां क्वेश्चन है, ठीक है 2023 का है, इसी बैच का है, देख लेना इसी साल का है, मतलब ये 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है 3 बाई 3 का तुमसे पूछ रहे हैं। और एक और मैट्रिक्स है जो कि क्या बाई क्या है, 1 2 3 बाई 2 का, 3 बाई 2 का। अब तुम बताओ ये संभव है कि नहीं, पॉज करके बताना, उसके बाद मिलाना। सब बोलेगा मास्टर क्या लेना पॉसिबल है, एक लास्ट एक फर्स्ट बराबर है, और जो नया मैट्रिक्स ए बी बनेगा वो 3 बाई 2 का बनेगा, 3 बाई 2 का बनेगा। अच्छा बस यही है, हाँ बस यही है मास्टर। और क्वेश्चन कोई दिखा दो ना, तो तुम तो खाली यही बताए हो, रुको और बताते हैं तुमको। वेयर इज माई क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन तुमको बताते हैं जो कि 2000 कै का है, 2020 का बताते हैं, ज्यादा नहीं बताएंगे वीडियो लंबा हो रहा है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का दिया हुआ है, यहाँ पे 3 है, x है, यहाँ पे x है 1 है, इक्वल टू 3 2 4 1 ई टाइप का है। और तुमसे पूछ रहा है कि x कितना होगा, तो तुम क्या बोलोगे मास्टर x क्या होगा, x कितना होगा, तुम क्या बोलोगे x सही लिखे है ना भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, यहाँ पे y होगा x एंड y, ठीक है यहाँ पे x एंड y, x और y का वैल्यू पूछ रहा है, तुम क्या बोलोगे इसका इससे बराबर है, इसका इससे बराबर मतलब x बराबर 2 होगा, और इसका इससे बराबर मतलब y बराबर 4 होगा। बस इतना ही, हाँ इतना ही, ऐसा ही क्वेश्चन आता है रे मैट्रिक्स का, ऐसा ही क्वेश्चन आता है मैट्रिक्स का, इतना ही क्वेश्चन आता है मास्टर, हाँ बस इतना ही क्वेश्चन।
अब दे दिया हुआ है चौथा क्वेश्चन, देखो ट्रांसपोज बोल रहा है, प्रूफ करने के लिए कि ट्रांसपोज के ट्रांसपोज जो होगा वो बराबर होगा। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन यो सॉल्व करिए देते हैं, कल 2020 तक सॉल्व करेंगे। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, 3 है, √3 है, 2 है, और क्या है, और क्या है, 4 है, 2 है, 0 है। अब इसको बोल रहा है ना प्रूफ करने के लिए, आप प्रूफ करके बताइए कि ए का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करने पर ए ही आएगा। तो पहले हम इसका ट्रांसपोज करते हैं। देखो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पे, √3 यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0। फिर से इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे फिर से क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 √3 2। हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, तुमको यहाँ पे तुम जब बोर्ड में लिखोगे तो अच्छा ढंग से लिखना, हम तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, यहाँ 4 2 0। तो तुमको ये तो दिख रहा होगा कि ई और ई दोनों बराबर है। ई क्या है, ए ट्रांसपोज है, ई क्या है, ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज है। तो यही तो प्रूफ हो गया ना कि दोनों जो बराबर है, ई और ई दोनों बराबर है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा वो बराबर होगा। तो बस इतना ही बता रहे हैं। अब कोई बोलेगा भैया इनवर्स का क्वेश्चन बता दो, तो क्वेश्चन बैंक आपके पास है, उठा के बस जितना क्वेश्चन वो सब सॉल्व करते रहना, सब सॉल्व करना। तुमको बस फिर से बता रहे हैं कि वीडियो देखना है। अच्छा मास्टर, पहले का काम है वीडियो देखना, जो कि हम देख लिए। अच्छा उसके बाद नोट्स जो मिलेंगे उस नोट्स को रखो, छपवा लो, दीवार पे साट लो, कुछ कर लो, रख लो उस नोट्स को। उसके बाद नोट्स कहाँ से मिलेगा, कौन देगा नोट्स, देखो हैंड रिटन नोट्स जो हम खुद से बनाए, ठीक है, और उसमें कुछ लिखा हुआ है, मतलब समझने वाला भाषा लिखा होगा, भोजपुरिया भाषा लिखा होगा, मतलब ऐसा लिखा हुआ जिससे तुमको समझ में आ जाएगा। नोट्स नोट्स के बाद क्या करना है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। अच्छा मास्टर, उसके बाद करना है, उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो करना, टाइम है तो एक्सरसाइज करना है ना, तो उसके बाद क्वेश्चन बैंक, बस इतना कर लेंगे तो हो जाएगा, मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इतना देखने के बाद ना पहले नोट्स एक बार रिवाइज कर लो, इतना देखने के बाद नोट्स एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद देखना ऑब्जेक्टिव जाके सॉल्व करके सब ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। वीडियो देखने के बाद नोट्स रिवाइज करो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव जाके सॉल्व करो, सब ऑब्जेक्टिव बन जाएगा मैट्रिक्स का, ठीक है। डिटरमिनेंट अभी नहीं पढ़े हो, ठीक है, डिटरमिनेंट अभी नहीं पढ़े हो, मैट्रिक्स पढ़े हो, मैट्रिक्स का देखना है क्वेश्चन, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जांपल देखो, क्वेश्चन बैंक करो, धराधर सब कुछ हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स का रहा वन शॉट वीडियो जिसमें मैट्रिक्स आपको अच्छे ढंग से पढ़ा दिया गया है। और देखो नोट्स दिखा देता हूँ एक बार, बच्चे बोलेंगे मास्टर नोट्स वो दिखा दो ना, कि ऐसा क्या क्या लिखे हुए हो नोट्स में, ऐसा काका तुम लिख दिए हो नोट्स में जो बोल रहे हो कि अपनी भाषा में लिखे हैं। देखो क्या लिखे हैं, देखो लिख रहा होगा आप, योग का मतलब क्या हुआ, ध्यान से बोल नहीं सकते हम, बस देखो चुन कर गुना कर दो, ऐसा लिखा हुआ नोट्स। देखो हिंदी पूरा हिंदी मीडियम में, पूरा हिंदी, मतलब हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों मिक्स है। देखो साहचर्य का एसोसिएटिव लिखा गया हुआ है, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव मैट्रिक्स लिखा गया हुआ है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स लिखा हुआ, मल्टीप्लिकेशन बाय स्क्वायर प्रोडक्ट, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का अंतर, अदिश का गुणन, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पे लिखा गया हुआ है। तो नोट्स दोनों मीडियम में, ये वीडियो भी दोनों मीडियम स्टूडेंट के लिए था, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है कि मास्टर हमारा लिए नहीं है, हमारा लिए नहीं, दोनों मीडियम वालों के स्टूडेंट के लिए। मैथमेटिक्स में कोई मीडियम होता है क्या, मैथमेटिक्स में ABCD 2 4 6 8 ये सब में क्या मीडियम है, कुछ नहीं मीडियम है। तो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, वीडियो तो कमेंट करना, लाइक करना, और अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हो, आपकी चॉइस, आपकी मर्जी। तो मैट्रिक्स खत्म हुआ हमारा, ये प्रॉब्लम के कारण वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बन पाता है, ठीक है। मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है मास्टर तुमको, तो प्रॉब्लम इस चीज़ का है, ठीक है, इस चीज़ का। अगर ये हो तो हम क्या करेंगे, वाईफाई लगवा लेंगे, ठीक है। और जब वाईफाई लगवा लेंगे तो क्या होगा मास्टर, जो कि हम तुम्हें कुछ नहीं बोल रहे हैं, पहले ही बोल रहे हैं, वाईफाई लगवा लेंगे तो क्या है, लाइव क्लास करवा सकते हैं 1 घंटा का, 1.5 घंटा का। नहीं तो हम सच्चाई बता रहे हैं कि फिजिक्स का नोट्स बना के रखे हुए हैं, नोट्स दिखा देगा, होगा कहीं नोट्स सही समय कहीं होगा नोट्स, फिजिक्स का नोट्स बना के रखे हैं कि वन शॉट में एक बार फिजिक्स पूरा पढ़ा दे, मतलब एक उनको चैप्टर। मैथमेटिक्स का क्या है वो बना होगा, लेकिन पढ़ा नहीं पाते हैं, इसी कारण आज पूरा दिन में एको वीडियो अब नहीं अपलोड हुआ होगा, ठीक है। आज पूरा दिन में एको वीडियो नहीं अपलोड होगा, क्योंकि एक वीडियो अपलोड करने के लिए पूरा MB उधार देना पड़ेगा, तब दूसरा कुछ नहीं कर सकते, कुछ तक नहीं कर सकते, कुछ नहीं, फालतू फोन यूज नहीं कर सकते, हालांकि एक वीडियो डालना है, 60 मिनट का वीडियो डालना है, 1 घंटा का वीडियो डालना है, तो कुछ प्रॉब्लम है, हो जाएगा धीरे धीरे सब कुछ। तो आपको क्या करना है भैया, पढ़ाई करना है अच्छे ढंग से, और रिवाइज करना है, और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। तो ट्राई करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई, प्यारी प्यारी, ऑल दी वेरी बेस्ट।